रामायण के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को वरदान मिलने के बारे में। इस वरदान के कारण ही कैकेयी श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भेज पाने में सफल रही थी। आइए जानते हैं कैसे मिला था कैकेयी को ये वरदान। रानी कैकेयी बचपन से ही बहुत बहादुर और होशियार रही हैं। रानी कैकेयी बहुत ही खूबसूरत थी एवं ये सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ युद्ध कौशल की भी धनी थी। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। वे राजा दशरथ के साथ युद्ध में भी उनका साथ देने जाती थी। एक बार देवराज इंद्र संबरासुर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, किंतु वह राक्षस बहुत ही बलशाली था। उसका सामना कोई भी देवता नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वे राजा दशरथ के पास सहायता के लिए गए। तब राजा ने उन्हें संबरासुर से युद्ध करने के लिए आश्वासन दिया और वे युद्ध के लिए जाने लगे। तभी रानी कैकेयी भी उनके साथ जाने के लिए इच्छा जताने लगी। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी को अपने साथ युद्ध में ले गए। युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध के दौरान एक बाण राजा दशरथ के सारथी को लग गया, जिससे राजा दशरथ थोड़े से डगमगा गए। जब इनके रथ की कमान रानी कैकेयी ने संभाली, वे राजा दशरथ की सारथी बन गईं। इसी के चलते उनके रथ का एक पहिया गड्ढे में फंस गया। संबरासुर नामक राक्षस लगातार राजा दशरथ पर वार कर रहा था, जिससे राजा दशरथ बहुत अधिक घायल हो गए। यह देख रानी ने रथ में से उतरकर जल्दी से रथ के पहिए को गड्ढे से बाहर निकाला और खुद ही युद्ध करने लगी। वह राक्षस भी उनके पराक्रम को देखकर भयभीत हो गया और वहां से भाग गया। इस तरह रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की। राजा दशरथ कैकेयी की वीरता और साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कैकेयी की मनोकामना पूरी करने का वरदान दिया, लेकिन कैकेयी ने प्रेमवश राजा से समय आने पर मनोकामना मांगने की बात कहकर टाल दिया। समय आने पर कैकेयी ने इस वचन की बात याद दिलाकर श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। इस प्रकार कैकेयी का वरदान श्री राम के लिए 14 वर्ष के वनवास का कारण बना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।